हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और यूपी टेट की तैयारी में लग गए होंगे। आज हम आपको जीन पियाजे वाइगॉट्स की वॉल्डायरेंस के हेल्थ बार के बारे में बताने जा रहे हैं। मानव वृद्धि व विकास के विभिन्न आयाम हैं। पियाजे कोहलबर्ग वाइगॉट्स के इन्हीं आयामों से जुड़े हैं सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? स्विस मनोवैज्ञानिक। एग्जाम में कभी पूछा भी जाता है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। जीन पियाजे कैसे वैज्ञानिक हैं? एक स्विस वैज्ञानिक हैं थे जिन्होंने अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर कार्य किया। उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया, तत्पश्चात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विषय में कहते हैं कि बालकों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति न तो बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस प्रकार हैं। पहला है अनुकूलन, एडाप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की दो क्रियाएं हैं, ए आत्मसात्करण, बी समायोजन। आत्मसात्करण से अभिप्राय यह है कि जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। समायोजन में पूर्व सीखी गई क्रिया काम नहीं आती, बल्कि बालक अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। साम्य धारण, यह अनुकूलन से मिलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसात्करण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण बालक में आत्मसात्करण व समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता से है। किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। संज्ञानात्मक संरचना, किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। पांचवा है मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया करना माना जाता है। छठवां है स्कीम्स, व्यवहार के संगठन पैटर्न को जिससे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड देना, सभी उपक्रियाओं को मिलाकर एक कार्य हुआ। यह संगठित पैटर्न ही स्कीम कहा जाता है। सातवां है स्कीमा। स्कीमा से तात्पर्य ऐसे मानसिक क्रिया से है जिसका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन किया जा सके। आठवां है विकेंद्रीकरण। किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहा जाता है। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता, परंतु 2 साल का होते होते
वह वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। पियाजे के विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है। इंद्रियजनित गामक अवस्था जन्म से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 साल। इंद्रिय गामक अवस्था, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवधि में पूरी होती है। इस अवस्था में वह अपनी मानसिक क्रियाओं को अपनी इंद्रिय गामक क्रियाओं के रूप में प्रकट करता है। शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, किसी चीज़ को पकड़ना, अपने भाव को रोककर व्यक्त कर, जो चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात को कहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। जो भी कुछ कहना या समझना होता है उसकी अभिव्यक्ति गामक क्रियाओं के रूप में करता है। वस्तु का अस्तित्व कब तक होता है जब तक वह उसके सामने रहती है, परंतु 2 वर्ष की समाप्ति होने तक वह उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं है, मतलब जो सीधे दिखाई नहीं देते। 3 से 4 महीने तक वस्तु उनके सामने से हटाने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु अब उसका चिंतन अधिक वास्तविक हो जाता है। वस्तु सामने न होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 साल की होती है। इसमें भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ होता है, अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, गामक क्रियाएं नहीं, संप्रत्यय निर्माण करने लगता है, वस्तुओं को पहचानना व विभेद करना, परंतु 5 वर्ष तक उनका यह संप्रत्यय निर्माण अधूरा व दोषपूर्ण ही होता है। इस अवस्था में प्रारंभ में नहीं परंतु समाप्त होते होते वह सजीव निर्जीव में भेद करने लगता है। कल्पना की अधिकता पाई जाती है। इस अवस्था के मुख्य दोष हैं। पहला, जीववाद यानी निज। जीववाद बालक के चिंतन में पाया जाने वाला एक दोष जिससे वह निर्जीव को सजीव समझता है, जिससे कार, पंखा, बादल सभी को सजीव समझता है। आत्मकेंद्रिता, बालक में व्यक्ति निष्ठता पाई जाती है। वह सिर्फ अपने विचारों को ही सत्य मानता है, जैसे वह यह मानता है कि जैसे ही वह तेज दौड़ता है तो सूर्य भी तेज चलना प्रारंभ कर देता है। ये दोनों दोष 2 से 4 वर्ष की अवधि में पाए जाते हैं। 4 से 7 वर्ष तक बालकों का चिंतन व तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, परंतु इस चिंतन में उत्क्रमणीय रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान करता है। वस्तुओं को पहचानना, विभेद करना, वर्गीकरण द्वारा समझना सीख जाता है, परंतु उनका सामान्य समाधान अमूर्त आधार पर नहीं होता, स्थूल या मूर्त ही होता है। वस्तुओं को देखकर ही समस्या को समझ पाते हैं, सुनकर नहीं। यही इस अवस्था का दोष है कि संक्रियाएं मूर्त या ठोस पर आधारित होती हैं। दूसरा यह है कि चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। इसमें किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी होता है। चिंतन में क्रमबद्धता विद्यमान रहती है। किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोच कर व चिंतन करके करते हैं। चिंतन में वस्तुनिष्ठता व वास्तविकता पाई जाती है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में विकेंद्रण पूर्णतः विकसित होता है। लेव वाइगोस्की इसे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए वाइगोस्की को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखते हैं।
वाइगोस्की बताते हैं कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिससे बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां वे बिना किसी भी मदद के स्वयं कार्य करें अलग और उनके संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिसे विचारतक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोस्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए कठिन कार्यों के क्षेत्र से होता है जिससे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसका करना संभव है। वाइगोस्की ने विचार किया कि वयस्कों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया इस प्रकार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास मदद करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में चिंतन व भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं, बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। उनका मत था कि सभी मानसिक कार्य के बाह्य सामाजिक उद्भव होते हैं। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा सीखना अनिवार्य होता है। लॉरेंस कोहलबर्न का सिद्धांत। कोहलबर्न ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती हैं। यह भी बताया गया है कि इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है, परंतु सभी व्यक्तियों में समान उम्र में ये अवस्थाएं नहीं होती। व्यक्ति किसी एक अवस्था को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नैतिक निर्णय के उच्चतम स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते तथा कुछ लोग नैतिक निर्णय के अपरिपक्व स्तर पर हमेशा पुरस्कार बदल से छुटकारा पाने तक ही सीमित रहते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं। पहला, पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता स्तर। यह अवस्था 4 से 10 साल की उम्र तक होती है। यह सही गलत का निर्णय मानकों के आधार पर न लेकर दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर लेते हैं। बच्चे किसी भी बात को अच्छा या बुरा उसके मौलिक भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। इसकी 2 अवस्था होती हैं। प्रथम अवस्था बालक शक्तिशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति या माता पिता के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उन्हें दंड न मिले। दूसरी अवस्था के बालकों में पुरस्कार पाने की प्रेरणा प्रबल होती है। यह दिखावे की योजना होती है जिसमें बालक सहभागिता आदि दिखाता है, सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित नहीं होता। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। यह अवस्था 10 से 13 साल की होती है। इसमें बालक की सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों को मदद मिले या जो समाज के नियमों के अनुकूल हों। तीसरा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर यही है। कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया कि जैसे जैसे बच्चे व किशोर परिपक्व होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, वे पूर्व कथित क्रम में नैतिकता का स्तर बढ़ते चले जाते हैं। वे किसी भी चरण का कदम छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा होगी।